हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी लव स्टोरीज में स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में लव रिलेटेड न्यू स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और दोस्तों, आने वाले समय में हम इसी तरह के न्यू लव स्टोरीज या लव ऑडियो स्टोरीज डालते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं। वो छोटी सी पीली थैली जिसमें ना जाने वो कितने कीमती आबिर छुपा कर रखी थी, शायद पूजा के बाद सभी को तिलक लगाने के लिए खरीद कर लाई होगी। मैं पीतल की थाली में मोटे मोटे गाजर को काट कर प्रसाद बना रहा था। हम सभी विद्यार्थियों ने चंदा एकत्रित कर सरस्वती पूजा का आयोजन किया था। कुछ बच्चे पैसे ना देकर कुछ पूजा के सामान या कोई प्रसाद के लिए फल दिया था। ये वो ही गाजर थी जिसे विक्रम ने प्रसाद के लिए अपने खेतों से उखाड़ कर लाया था। गाजर मोटी रहने के कारण हम उस गाजर के लिए उसका मजाक बना रहे थे। वो बेचारा चुपचाप एक कोने में बैठकर पटाखे काट रहा था और हम कुछ दोस्तों के साथ ठिठोली करके प्रसाद काट रहे थे। इन बातों में सब खोया हुआ जरूर था, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। सांवली चेहरा, काली आंखें और लंबी बालों की रानी थी पुष्पा मेरे क्लास की सबसे निडर और बातूनी लड़की थी। वो पढ़ने में भी अच्छी थी। यही कारण था कि उसके सामने हम लड़कों की इज्जत बस एक मूर्ख पंडित जैसा रह गया था। इस कारण से हम सभी लड़के उसे चिढ़े रहते थे, परंतु मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत था। वो हम लड़कों से हमेशा लड़ती थी, गुस्से करती थी और ना पढ़ने की ताना भी देती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगती थी। वो प्रत्येक दिन स्कूल समय में आ जाती थी, लेकिन आज सरस्वती पूजा है, फिर वो स्कूल सुबह के 9 बजे तक नहीं आई थी। मेरी आंखें इधर उधर उसे ही ढूंढ रही थी। अरे वाह! पुष्पा को देखकर मेरे मुंह से यह शब्द अचानक निकल पड़ा। आसमानी रंग की टॉप, नीली बिंदी, हाथों में पूजा की थाली और बालों की 2 चोटी बनाई हुई स्कूल के पहले दरवाजे से प्रवेश की। उसे देख मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। दिल कह रहा था अभी उसे कुछ बात करूं, मगर उसकी लड़ाकू स्वभाव से डर रहा था, कहीं प्रिंसिपल से बोलकर ठुकाई ना करवा दे। मेरे स्कूल में लड़कियों से बातचीत करना सख्त मना था। मैं प्रसाद काटने में हेल्प करूं? पुष्पा बोली। मुझे आश्चर्य हुआ। जो कभी लड़ती थी, मुझे बेवकूफ समझती थी, आज हेल्प करने की बात कर रही थी। मैं तो इससे सरस्वती माँ की कृपा मान लिया था, परंतु दोस्त हमेशा कहते थे सरस्वती माँ सिर्फ ज्ञान देती है, ना कि लड़कियां। हाँ, जरूर, मैंने लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला। अब हम दोस्तों के अलावे पुष्पा भी प्रसाद काटने लगी थी। कभी कभी गाजर को पकड़ने में मेरी अंगुलियां उसकी अंगुलियों से स्पर्श कर जाती थी। वो आज बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लग रही थी। आधे घंटे बाद पूजा शुरू हो गई थी। सभी विद्यार्थी माँ की प्रतिमा के पास बैठे थे। मैं और पुष्पा छोटी छोटी सामान को लेकर प्रतिमा के पास लाकर रख रहा था। उसके एक हाथ में पीली थैली में आबिर की पुड़िया थी। सब चीजें व्यवस्थित कर मैं भी प्रतिमा के पास बैठ गया और पुष्पा मेरे बगल में ही खड़ी थी। अचानक से एक लड़की ने पुष्पा के हाथ से आबिर की पुड़िया खींचने की कोशिश की। पुड़िया तो छीन नहीं पाई, लेकिन वो 2 भाग में जरूर बढ़ चुका था और उसकी पूरी आबिर मेरे सर पर गिर चुकी थी। आबिर माथे से होकर चेहरे पर फैल गई थी। पूरे चेहरे आबिर से लाल हो गई थी और उसके चेहरे शर्म से। सभी लड़के लड़कियां ठहाके मारकर हंस रहे थे और मैं चुपचाप आबिर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुष्पा अगले दिन मुझसे माफी मांगी और फिर उस दिन के बाद हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन गए और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। आज भी जब सरस्वती पूजा समारोह होती है तो ये यादें ताज़ा हो जाती है।